हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, अगर दुनिया में कोई विश्वास के लायक है तो वो एक डॉग है, क्योंकि वो हमसे कोई उम्मीद नहीं करता सिवाय 2 टाइम के खाने के और थोड़ा प्यार के, जिसके बाद वो अपनी पूरी जिंदगी आपकी रखवाली करेगा। कहानी की शुरुआत होती है जॉन नाम का आदमी जिसने अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर से शादी कर ली। दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हैं। वहीं जेनिफर एक अच्छी मीडिया कंपनी में जॉब करती है, पर दूसरी ओर जॉन अभी भी स्ट्रगलिंग फेस में है। ऐसा नहीं है कि वो उसकी मदद नहीं करती, उसने हर जगह उसके जॉब के लिए बात की है, लेकिन कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं होता, जिससे वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो ज़िंदगी में एक प्लानिंग वाइज जीती है और सारी चीज़ों को अपनी डायरी में लिखती भी है कि क्या हो गया और क्या होना बाकी है। इस दौरान एक दिन जॉन को इंटरव्यू के लिए कॉल आती, जिसके लिए उससे ज़्यादा तो जेनिफर एक्साइटेड थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी जॉब लग जाए। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर वो समझ जाती है कि आज भी बात नहीं बनी। पर जॉन उसे सरप्राइज देते हुए कहता है कि उन्हें मेरा काम बहुत पसंद आया, इसीलिए मुझे जॉब मिल गई। जिसे सुनकर वो खुशी के मारे झूम उठती है और फिर जेनिफर अपनी डायरी में टिक लगा देती है, क्योंकि अब जॉन जॉबलेस नहीं रहा। पर उसकी इस चीज से कुछ खास खुश नहीं था, क्योंकि वो अपनी जिंदगी ऐसे प्लान करके जीना नहीं चाहता। उसे खुलकर जीना है, जो मन में आए वो करना है। पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनकी जल्दी हर बात पर नोक झोंक होने लगेगी, जो कि हमें कुछ दिन में दिखने भी लगती। शादी के बाद उसके तौर तरीके जॉन को कुछ खास रास नहीं आते। उसके बर्थडे पर अभी 2 महीने बचे हुए, लेकिन वो अभी भी बार बार उसको ये पूछ कर तंग करती है कि वो उसे गिफ्ट में क्या देगा। इसीलिए एक दिन जॉन उसे लेकर एक जगह पर जाता है जहां पर ढेर सारे डॉग और उनके पपीज थे। वो असल में एक सरप्राइज देना चाहता था उसे, जो कि उसे पसंद भी आता है। इसीलिए वो लोग एक पपी को खरीद लेते हैं, और उसका दाम सबसे कम था। ऐसा क्यों पूछने पर ओनर बताती है कि ये काफी स्पेशल है, तुम घर लेकर जाओ, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। दोनों ही खुशी खुशी उसे अपने साथ ले जाते हैं और बीच रास्ते में उसका नाम भी रख लेते हैं, माली। खैर, घर पहुंचने पर वो देखता है कि उसके पड़ोसी के घर में चोरी हो गई है, जिस वजह से सभी काफी गुस्से में थे। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। इसके बाद वो माली को ले जाकर अंदर पेडिग्री देता है, पर वो तो उसके पूरे पैकेट को ही फाड़ देता है और जो जमीन पर गिर गया था उसे चाट चाट कर खाना शुरू कर देता है। जिसे देखकर जॉन कहता है कि अबे कुत्ते, मैंने तुझे राजाओं की तरह खाना दिया, पर तुझे चाट कर ही खाना था। देन वो उसे एक जगह पर सुला देता है, जो कि उसका आज के लिए टेम्परेरी बेड था। पर पूरी रात वो चिल्ला चिल्ला कर जॉन की नींद खराब कर देता है। इसीलिए वो उसे ले जाकर अपने बेड पर सुला देता है। पर जब अगले दिन वो सोकर उठता है तो देखता है कि उसका पूरा रूम सत्यानाश हो गया है, जिससे कि वो उसे गैरेज में बंद कर देता है। पर अब सब कुछ सही करके जेनिफर को पिक करने के लिए निकल जाता है। पर जब ये लोग वापस आते हैं तो उसने गैराज का भी वही हाल कर दिया था जो कि बेडरूम का था। पर जेनिफर जॉन को सुनाती है कि तुमने ये गैराज का क्या हाल बना रखा, थोड़े मैनर्स सीखो। तो वो कहता है कि यार मैंने ये सब नहीं किया, ये सब बल्कि इस कुत्ते ने किया है। उस ओल्ड लेडी ने हमें बेवकूफ बना दिया इस मैनरलेस डॉग को देकर। पर जेनिफर मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि इतना छोटा सा पपी इतना सब कुछ कर ही नहीं सकता। फिर उस दिन के बाद से माली की नजरों में जेनिफर ही अच्छा बन जाती है और जॉन बुरा। एक दिन ये दोनों उसे लेकर बीच पर जाते हैं, लेकिन वहां माली कबूतरों के पीछे भागना शुरू कर देता है। दोनों ही अपनी पूरी जान लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर नहीं पकड़ पाते। और फिर एक लेडी इन्हें वो पकड़ कर देती है, पर उसके बाद भी ये सब खत्म नहीं होता। हर दिन माली कुछ न कुछ चीजें अपने मुंह में दबाकर घर से बाहर भागता रहता है, जिसे ये दोनों ही जैसे तैसे पकड़ कर लाते हैं। लेकिन हर दिन वो जॉन की अंडरवियर छुपके से बाहर ले जाकर फेंक देता है, जिसके बारे में उसे पता ही नहीं चलता। और एक दिन तो उसे ऑफिस बिना अंडरवियर के ही जाना पड़ता है। ऐसे ही करते करते समय बीतने लगता है। अब माली थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन जो डॉग इन्हें बचपन में संभालना नहीं गया, वो बड़ा होकर ये कैसे संभालेंगे। जो चीज हम देख भी पाते हैं, उसे वॉक पर ले जाती है तो वो इतनी तेज भागता है कि वो गिर जाती है। और वहीं सबके सामने उधर हम जॉन को देखते हैं, जिससे उसका बॉस का ऑफर देता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ जिसकी मदद से तुम खुद का प्रमोशन करवा सकते हो, पर उसके लिए उसे एक बढ़िया सा कॉलम लिखना होगा किसी भी टॉपिक पर, जिसकी उसे फ्रीडम है। अगर मुझे वो पसंद आया तो हम आगे क्या करना है फिर सोचेंगे। जॉन बहुत खुश था, इसीलिए वो घर आकर जेनिफर से बातें शेयर करता है। इस बीच वो दोनों देखते हैं कि माली घर के कारपेट को भी खाना शुरू कर दिया। उम्र के साथ साथ उसकी शरारतें कम ही नहीं हो रही है। इसीलिए दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो उसको ट्रेन करने के लिए डॉग ट्रेनर के पास ले जाएंगे, जिसके लिए अगले दिन दोनों ही तैयार हो जाते हैं। वहां पहुंचते ही जहां ट्रेनर उनसे पूछती है कि इस डॉग का मास्टर कौन है, तो जॉन फटाक से कहता है कि अरे वो तो जेनिफर है, और खुद पीछे जाकर आराम से बैठ जाता है। देन ट्रेनर सभी मास्टर से कहती है कि अपने डॉग को कहीं बैठा ले, पर माली तो जेनिफर को हक करने लगता है, जिसे देखकर जॉन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि ये कैसी मास्टर हो तुम, लाओ मुझे तो मैं बताता हूँ। इसके बाद ट्रेनर सभी को स्लो वॉक करने को बोलती है, जो कि सब करते भी है।
लेकिन माली को अलग ही नशे में रहता है, वो भागना ही शुरू कर देता है, जिस चीज़ को देखकर ट्रेनर खुद उसे पट्टा ले लेती है और वॉक करवाने लगती है। लेकिन वो तो उसे भी गिरा कर आगे भाग जाता है, जिससे कि उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सभी के सामने कहती है कि मैं इस शैतान को ट्रेन नहीं करूंगी। जिस बात को सुनकर जेनिफर हंसने लगती है और वहां से वापस आ जाती है। कुछ दिन बाद जब वो लोग ड्राइव पर जाते हैं तो उनके साथ माली भी होता है, जो विंडो के बाहर देखता रहता है। जेनिफर को लगता है कि शायद उसे फ्रेश एयर चाहिए, इसीलिए वो विंडो को खोल देती है। लेकिन माली इतना शैतान था कि जम करके बाहर आ जाता है और अपनी 2 टांगे रोड पर रखकर वॉक करना शुरू कर देता है। वो तो बेचारा जॉन सही मौके पर पकड़ लेता है, वरना आज न जाने क्या हो जाता। अब दोनों ये परेशान हो चुके हैं इस कुत्ते के बच्चे से। उन्हें कहीं ना कहीं मजा भी आ रहा है, क्योंकि अगर उन्हें सच में माली पसंद नहीं होता तो वो उसे वापस कराते। घर आने पर जॉन सोचता है क्यों ना वो माली के ऊपर ही एक कॉलम लिखे, जिसमें वो उसके बिताए हुए हर दिन के बारे में लिखेगा कि वो किस तरह की शैतानियां करता है, कैसे वो लोग अपना टाइम उसके साथ बिताते हैं। पर इसके लिए उसे पहले अपने बॉस की परमिशन लेनी होगी। अगर ऐसा हो गया तो उसके तो बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि इसमें उसे ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। अगले दिन वो बॉस के पास जाता और उसे अपनी इस आइडिया के बारे में बताता है, जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो हाँ कर देता है। और फिर हर दिन डेली जॉन अपना कॉलम लिखता है, जैसे कि सुबह उठकर माली सबसे पहले उसके मुंह को चाटता है और दोनों ही साथ में नहाते हैं। पर पूरा बाथरूम को गंदा करने के बाद वो घर के बीच में पॉटी कर देता है, जिसे सिर्फ मैं ही साफ करता हूँ। पर अपनी नाक को बंद करके आज हम लंच के लिए गए थे, वहां पर माली को हमने टेबल से बांध दिया, लेकिन वो तो टेबल के साथ ही भागना शुरू कर देता है। पर हद तो तब हो गई जब बेसबॉल मैच के दौरान वो ग्राउंड पर भाग जाता है और प्लेयर के बीच भागना शुरू कर देता है। उसकी ये सब बातें जानकर सभी को बहुत अच्छा लगता है और दिन ब दिन जॉन का कॉलम अच्छा वायरल हो रहा था। एक दिन दोनों ही अपने टाइम स्पेंड करने के लिए बीच पर जाते हैं, जहाँ पर जेनिफर जॉन को बताती है कि उन्हें अब एक बेबी करना होगा, क्योंकि तभी वो कंप्लीट बनेंगे। जॉन मान जाता है और वहीं कुछ दिन के बाद जॉन के पास उसका बॉस आकर बताता है कि उन्होंने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, उसके माली के कॉलम हिट हो रहे हैं। ये सुनकर जॉन बहुत खुश होता है और फौरन घर आता है और तभी उसके सामने जेनिफर खड़ी होती है, जो उसे एक और गुड न्यूज़ देती। वो ये थी कि वो डैड बनने वाला। ये सुनकर जॉन और ज़्यादा खुश होता है और दोनों ही उस रात सेलिब्रेट करते हैं। वो जेनिफर के लिए एक गोल्ड चेन लेकर आया था एज ए प्रेजेंट के तौर पर, जिसे देखकर वो इमोशनल हो और उसके गले लग जाती है। देन जब वो फ्री होते हैं तो देखते हैं कि वो गोल्ड चेन तो गायब है, असल में उसे माली ने मुंह में पकड़ लिया था। पर इस सिचुएशन को जेनिफर बहुत ही आराम से हैंडल करती है और उसे प्यार से बोलती है कि लाओ वो मुझे दे दो। लेकिन तभी पीछे से जॉन आवाज कर देता है, जिससे वो डर जाता और भागना शुरू कर देता है। जब तक वो पकड़ में आता तब तक वो चेन उसने निगल ली थी, यानी कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब अगर चेन बाहर आएगी तो बस एक ही जगह से, जिसकी ड्यूटी जेनिफर जॉन को देती है। इसीलिए वो सुबह से शाम हर जगह को चेक करता है जहां पर माली ने पॉटी की थी, लेकिन अभी भी कोई अपडेट नहीं था। अब दोस्तों एक दिन जेनिफर चेकअप के लिए जाती है, पर वहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि बेबी की हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही है। इसका साफ मतलब था दोनों समझ जाते हैं और उस दिन के बाद से पूरे घर का माहौल बदल गया था। चारों ओर मायूसी छा जाती है। माली जेनिफर को रोते हुए देखकर कोई शैतानी नहीं करता और हर समय उसके करीब ही रहता है। इसी बीच जॉन को लगता है कि उसे जेनिफर को लेकर कहीं दूर जाना चाहिए, थोड़ी दिन शायद वो ठीक हो जाए। इसीलिए वो एक केयर टेकर को हायर करता है जो यहाँ पर माली का ख्याल रखेगी। वो बहुत ही अकल से कहती है कि उसने हर किस्म के डॉग को हैंडल किया, फिर ये क्या है। उसके इस सवाल का जवाब उसे आने वाले दिन में मिल जाएगा। उसके जाने के बाद उसकी परीक्षा शुरू होती है। पहले तो माली अपना अवतार में आता और घर की हर जगह पर पॉटी करना शुरू कर देता है, जिससे वो बेचारी साफ करती है। लेकिन धीरे धीरे करके उसकी हरकतें बढ़ती जा रही थी। एक दिन तो जब वो बात लेकर निकली तो उसने उसके टॉवल को पकड़ लिया और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उसने जैसे तैसे करके उसे खुद को छुड़ाया और फिर सोने के लिए गई। लेकिन पूरी रात माली ने भौंक भौंक कर उसकी नींद खराब कर दी। अब एक हफ्ते जो उसने जैसे तैसे उसके साथ बिताया और जिस दिन वो दोनों घर आते हैं तो घर की हालत को देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ पर बीते एक हफ्ते में किस तरह की महाभारत छिड़ी थी। वहीं उसकी केयर टेकर माली से इतना तंग आ गई थी कि बिना अपनी फीस ले ही वहां से चली जाती है। अब इसके कुछ दिन बाद जेनिफर बताती है प्रेग्नेंट है। इस बार दोनों ही बहुत ही अच्छे से केयर करते हैं और इस दौरान माली जेनिफर के आगे पीछे ही घूमता रहता है, उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं देता। ऐसे ही एक दिन जब जेनिफर को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है तो वो फौरन जाकर जॉन को जगाता है और फिर वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं जहां उसने एक बेटी को जन्म दिया था, जिससे वो माली को भी दिखाते हैं, जिसके साथ वो बहुत ही सॉफ्टली बिहेव करता है। उन्होंने इस बच्चे का नाम मैक्सवेल रखा था। अब कुछ साल बीत जाने के बाद मैक्सवेल बड़ा हो जाता है, ज्यादा नहीं पर हाँ थोड़ा सा। वो हर समय माली के पास ही रहता है, उसके साथ खेलता है कूदता है, दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं।
पर एक दिन उन्हें बाहर किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। माली फौरन गेट पर जाता है तो वो लोग देखते हैं कि वहां पर लड़की एक जख्मी हालत में थी। चोरों ने उसकी कार चोरी करने की कोशिश की, जिस चक्कर में उन्होंने उसे चोट पहुंचाई। जॉन को पहले से ये एरिया के बारे में पता होता है, इसीलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। उनका नया घर माली को बहुत पसंद आता है, इसीलिए सभी बहुत एंजॉय करते हैं। अब कुछ साल बाद जॉन के 2 और बच्चे होते हैं, पर अब घर में ज्यादा बच्चे होने के कारण जेनिफर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखती है। उस दिन का उसे एक इम्पॉर्टेंट पेपर माली कुतर देता है, जिससे वो उसे बहुत डांटती है। तो वो जॉन के पास भाग जाता है, तो वो उसे कहता है कि यार ऐसा तू क्यों करता है, अब तेरी वजह से मुझे डांट सुननी पड़ेगी। अब अगले पूरे दिन माली जॉन के रूम में ही बिताता है, और जब वो आता है तो सब कुछ तोड़ फोड़ कर गेट पर जाने लगता है। उसने इस बीच पैट्रिक को भी गिरा दिया था, जो कि बहुत छोटा है, जिससे जेनिफर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और जॉन से कहती है कि तुम अब इसे कहीं और ले जाओ, ये हमारे साथ अब नहीं रहेगा। पर जॉन कहता है कि ये बेचारा कहाँ जाएगा, हमारे अलावा इसका है भी कौन। तो जेनिफर का कहना था कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे हो गए। पर जॉन को ये बात पसंद नहीं आती, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, ये हमारा माली है, हमेशा से ये ऐसा ही था, तो आज अचानक से क्या हो गया। लेकिन जेनिफर अब उसे रखना नहीं चाहती, इसीलिए आज कह देती है कि इसे कहीं और ले जाओ, वरना मुझे कहीं और जाना होगा। अब बेचारा माली दूर खड़ा ये सब सुन रहा होता है। जॉन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए वो उसे ले जाकर अपने दोस्त के घर रख देता है कुछ दिन के लिए। पर जब वापस आता है तो जेनिफर उदास बैठी रहती है। उसका कहना था कि माली चला गया है, उसके बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा है, शायद मैंने गुस्से में बहुत ज्यादा कह दिया, अब मुझे पछतावा हो रहा है, और तुम उसे इतनी जल्दी कहीं छोड़कर भी आ गए, जाओ उसे लेकर वापस आओ। अब ये सुनकर जॉन हंसने लगता है, क्योंकि उन दोनों को पता था कि जब उनकी फैमिली नहीं थी तब माली उनके साथ था, और हर सुख दुख वो उसने उसके साथ बांटे। इसीलिए अगले दिन वो उसे लेकर आता है और फिर पूरा परिवार खूब एंजॉय करता है। समय के साथ साथ अब जॉन के बच्चे बड़े होने लगे और माली भी उनके साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गया। अब विंटर में सभी लोग आइस के साथ खेलते हैं। मैक्सवेल, पैट्रिक, रिया तीनों ही माली को अपने बहुत ही करीब रखते हैं, यहाँ तक कि उसके साथ ही सोते हैं। वो उनके परिवार का हिस्से जैसा है। पर अब माली की उम्र हो गई है, वो कमजोर होने लगा, इसीलिए कभी कभी खेलते खेलते वो ज्यादा थक जाता है और लेट जाता है, जो बात जॉन नोटिस कर लेता है। एक रात वो अचानक कहीं गायब हो जाता है और ढूंढने पर उन्हें वो पेड़ के नीचे मिलता है, पूरा भीग चुका था। जॉन फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बताती है कि अक्सर डॉग के पेट में अकड़न हो जाती है खाना ना खाने की वजह से। वैसे तो ये दवा से ठीक हो जाता है, पर अगर ठीक नहीं हुआ तो सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन माली की एज के कारण हम सर्जरी नहीं कर सकते, फिलहाल के लिए तुम इसे आज यहीं छोड़ दो। अब ये सुनकर जॉन को बुरा लगता है, क्योंकि अभी तो खुशियां आई थी और अब पूरे रास्ते उसे अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। दिन अगली सुबह उसके पास डॉक्टर का कॉल आता है, जिसे देखकर वो घबरा गया था। पर वो बताती है कि माली अब ठीक है, उसे तुम लेकर जाओ। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। मैक्सवेल और पैट्रिक दोनों स्कूल जाने लगे थे, पर उनकी बस के आने से पहले ही माली उनका इंतजार में खड़ा हो जाता है। ऐसा वो हर दिन करता है, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब एक शाम जब जॉन उसे वॉक पर ले जाता है तो माली ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए वो दोनों आराम से वहीं बैठकर सनसेट देखने लगते हैं। उस रात दोनों देखते हैं कि माली हॉल में चुपचाप लेटा हुआ है, शायद अब उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। इसीलिए जॉन उसके पास आकर बैठ जाता है और वहीं लेट जाता है। सुबह होने पर माली खड़ा नहीं हो पा रहा था, पूरे घर में मानो मातम पसर जाता है। मैक्सवेल स्कूल नहीं जाता, वहीं बैठा खूब रोता है, क्योंकि उसे ज्यादा करीब माली से कोई नहीं था। उसने अपना पूरा बचपन उसके साथ बिताया था। जेनिफर उसे उठाकर कार में रख देती है और किस करते हुए कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे शैतान। वहां जाने पर जॉन को पता चलता है कि माली अब आखिरी सांसें गिन रहा है। वो कई दिन से बहुत दर्द में है, लेकिन उसने कभी ये दिखाया नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप में से किसी को तकलीफ हो। पर हम इसे एक इंजेक्शन देकर इसे सुकून की मौत दे सकते हैं। जॉन मान जाता है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। पर इस बीच वो माली से कहता है, मैं जब आज से 12 साल पहले $200 का तुम्हें खरीद कर लाया था, तो वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल था। हमें लगता था कि हमें किस शैतान को घर में रख लिया है, लेकिन देखते ही देखते तुम हमारे इतने करीब आ गए, हमें पता ही नहीं चला। न जाने मैं घर जाकर मैक्सवेल को किस मुंह से कहूंगा कि अब तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कभी नहीं आएगा। धीरे धीरे करके माली अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपना दम तोड़ देता है। वहां घर पर जेनिफर इसी उम्मीद में पूरी रात काट देती है कि वो सुबह सही सलामत आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जॉन ने अपने घर के पीछे एक गड्ढा खोदकर माली को वहीं दफन कर दिया। उनकी सबसे छोटी बेटी रिया उसके लिए एक ड्राइंग बनाकर लाई थी, जिसमें उसने लिखा था, तुमने मेरी सारी डॉल के कान कुतर दिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। और वो उसको उसी गड्ढे में रख देती है। जेनिफर उसे सॉरी कहती है कि उस दिन के लिए, क्योंकि उसे ऐसा कुछ माली के लिए पहली बार कहा। दिन सभी लोग उस पर मिट्टी डाल देते हैं और इसी के साथ उसे अलविदा कहते हैं। एक डॉग भले ही एक जानवर है, लेकिन उसके जैसा वफादार साथी आपको कहीं नहीं मिलेगा।
इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉच।